दही मंजरनामे के आज के शुमारे में हम पहुंचे हैं तहसील खड़ी में। आइए चलते हैं और जानते हैं तहसील खड़ी के अवामी मसाइल क्या है। तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि हम अपनी दास्तां को अब किसी से ना सुनाएंगे, क्योंकि रुलाने सब तो आते हैं, हंसाने कौन आएंगे। यहाँ हर काम चलता है गद्दारों के इशारों पर। यह है दीवाने दौलत के और गुंडों के है रहबर। गरीबों का खून पीकर भी तुम्हें प्यासे दिखाएंगे। रुलाने सब तो आते हैं, हंसाने कौन आएंगे। करें हम बात तरक्की की, यहाँ सब कुछ तो ज़ीरो है। यहाँ के नौजवान क्या बूढ़े भी सियासत के हीरो हैं। 2008 में जब यहाँ सरकार आई तो 2008 में हमें यहाँ तहसील मिला, ब्लॉक मिला, बैंक मिला हमको। लेकिन 2008 के बाद जैसे ही वो सरकार गिर गई, उसके बाद बिल्कुल हम यतीम पड़े हैं। ना अस्पताल हमारा ठीक है, ना यहाँ कोई PWD का डिपार्टमेंट है, ना एग्रीकल्चर का है, ना सोशल वेलफेयर कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं है, सिवाय एक ब्लॉक है। उसी के पीछे सब लीडर पड़े हैं, सियासतदान भी, पंच भी, सरपंच भी, खड़पंच भी, और एक ब्लॉक को कितना निकलेगा। बाकी यहाँ हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है। हमारा रोड कनेक्टिविटी आज के दौर में भी हमारे सड़कों से महरूम है। पिछले 4 सालों से हमारा बुज़ला का रोड बन रहा है, जिसका अभी तक कोई आता पता नहीं चल रहा है रोड का। अगर हमारा कोई पेशेंट होता है तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर उसको उठा के लाना पड़ता है, फिर जाके वो कहीं रोड पे पहुँच के हॉस्पिटल लिया जाता है उसको। तो बिजली की अगर हम बात करें, बारिश पड़ती नहीं है तो तारें गीली हो जाती हैं, और उसकी वजह से हमारा पूरा, आपको पता है आजकल बिजली के बिना तो कुछ हो नहीं पाता है। और सारा जो डिपेंड है, आज का मॉडर्न दौर है इलेक्ट्रिसिटी पे, और उसकी भी यहाँ पे अदम तवज्जो है। ये हमारे प्रोजेक्ट से उसका यहाँ पे हमारे 2 मेगावाट का लगभग प्रोजेक्ट है, उसकी बिजली भी कुछ ही इलाकों में दी जाती है। दर्जनों इलाके अभी ऐसे हैं जहाँ पे हमारे रोड नहीं है, बिजली नहीं है, बेसिक फैसिलिटी हमें मुहैया नहीं हो पाती है आज के दौर में। मैं खुद तो खड़पैंची करता नहीं, मगर सुनता रहता हूँ कि रोज़ यहाँ हड़ताल है, बकवास शोर, और पब्लिक ने यहाँ पुल एक बनाया, इसके आने जाने का कुछ है ही नहीं सिस्टम। रोड जो है नाचलाना टू इस स्टेशन तक वो भी खस्ता, यहाँ कोई आ नहीं सकता है। जो जम्मू गए हैं वो पहले गए बनहाल, बनहाल से आए यहाँ से जाने को उनको रास्ता ही नहीं मिला। कल पुल से क्रॉसिंग दी ही नहीं, और ना ऊपर पैदल जाने को आने को कोई रास्ता मिल रहा है लोगों को, यानी पैदल चलने को रास्ता नहीं है। नुमाइंदे रोज़ बोलते हैं, तो अब एक बोल रहा था मैंने सेक्शन कराया, दूसरा कहता मैंने ऊपर बताया, तो यहाँ मौके पर हम फिर उसी हालत में हैं। लोगों ने खुद अपने पैसे से पुल बनाया, वो भी बह गया कल। अब स्टेशन पर किस रास्ते से आए मुझे तो बताओ थोड़ा बहुत क्या। हम इस वक्त खड़ी के बाजार में मौजूद हैं। मुख्तलिफ पंचायतों से आए हुए लोगों से बात करेंगे। जी, क्या परेशानी आपके इलाके की और क्या है मसाइल? बहुत परेशानी है, थोड़ी ज़मीन लूज है, पहाड़ चल रहा है, उधर खतरा है, तो कोई आके देखता नहीं। मेरा मकान की इस साइड परली साइड पहाड़ चलते हैं बड़े बड़े, तो कोई नहीं आज तक आया। जी सर, हम त्रन्ना से है सर। बस परेशानी है सर, बस ये रोडों की कमी है सर। पैदल आना पड़ता है पहाड़ियों पे अभी कोई रोड नहीं है खास। रोडों की डिमांडें हैं, मुसीबतें हैं लोगों के। मेरा नाम शकील रहमान सहमत है, मैं खड़ी का रहने वाला हूँ। तो यहाँ के अगर एजुकेशन के बात की जाए तो यहाँ पे खस्ता हालत है एजुकेशन की, क्योंकि यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है स्कूलों में वो स्टाफ की कमी है। स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर, और यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं वो तालीम बहुत कम हासिल कर पाते हैं। जिनको थोड़ी सी फाइनेंशियल ठीक है, उनको बाहर जाना पड़ता है तालीम हासिल करने के लिए, जैसे जम्मू या श्रीनगर जाना पड़ता है। तो जो गरीब है बेचारे वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि स्टाफ की बहुत ज़्यादा किल्लत है यहाँ पर। हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पिछड़े हुए इलाके में जो स्कूल्स है, हायर सेकेंडरीज़ है, हाई स्कूल है, मिडल है, प्राइमरी, तो उनमें जो वैकेंसीज़ कम है वो फिलअप की जाए, और ताकि बच्चे यहाँ के जो है गरीब बच्चे वो तालीम हासिल कर पाए और आगे कुछ वो हासिल कर पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ATM 4 महीने से जो है वो बंद है,
तो इसका आवाम को जो है इससे जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो क्योंकि अभी यहाँ से हमें लोगों को जो है रुख करना पड़ता है रामसू की तरफ या बानीहाल। बैंक तो है बज़ाहिर, क्योंकि अभी रात को कोई प्रॉब्लम होगी एटीएम तो ओपन होना चाहिए। हम यही चाहते हैं, ये पूरी आवाम तहसील खड़ी की जो है चाहती है कि एटीएम जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है एटीएम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है सर। पावर कुन मतलब ये बाजरस मज गाम हेर बिल्कुल पावर न कुन रोड पेस शाम वैस अकिस अकिस वन जनाब सोन दाद बुझ कहीं बोझ 4 रेतन मज फिलहाल कहीं अम बाद वो मतलब तुम ब्रोट अगर कम बन फिलहाल न कहीं मतलब फिलहाल कह फैसिलिटी सानिस खड़ी मज फैसिलिटी रोड खस्ता हाल न कुन आब न कुन पावर न कह चीज़ फिलहाल कहीं। मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद नाइक है, मैं हांजो से बिलोंग करता हूँ। अस्पताल की हालत जो है बहुत खस्ता है यहाँ, और एम्बुलेंस भी यहाँ पे नहीं है, तो स्टाफ की भी बहुत कमी है यहाँ पे। पेशेंट जब भी जाते हैं वहाँ स्टाफ तो नहीं होते हैं, मतलब डॉक्टर भी नहीं होता है। हमारे तहसील खड़ी की जो रोड है, जिसमें आप भी नाचलाना से लेकर मोहम्मद तक शायद गए होंगे कभी न कभी, तो इस रोड को जो पिछले कम से कम 30 सालों से ये रोड चल रहा है या 40 साल से, लेकिन अभी तक इसमें गाड़ियों का चलने का कोई जो है सुविधा नहीं है। कोई इसमें मैक्डमाइज जब भी होता है तो टेम्परेरी होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एडमिनिस्ट्रेशन उन दिनों में कहाँ होती है। और रही यहाँ ओवरऑल अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल की बात, तो इतनी खस्ता हालत है हॉस्पिटलों की। और हमारी जो हायर सेकेंडरी यहाँ पे जो तहसील हेडक्वार्टर में है, तो उसमें इतनी स्टाफ की कमी है कि उसमें स्टाफ ही नहीं है। ओवरऑल अगर बात की जाए स्कूलों की, सबसे पहले अगर मतलब किसी कौम को उठाना हो तो वो तालीम के ज़रिए से उठती है, लेकिन हमारे इस तहसील में सबसे ज़्यादा जो खस्ता हालत है वो स्कूलों की, एजुकेशन की है। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि अब नई हुकूमत भी बनी, बहुत उम्मीदें थी लोगों को उस हुकूमत से, लेकिन अभी उनके भी 5-6 महीने गुजर गए। तो यहाँ पे जो है अभी उनके ग्राउंड लेवल पे कोई काम उनका नहीं दिख रहा है। बिजली के जो अपनी मन मर्जी से उनको मर्जी पड़ती है वैसे बिल डालती है महीने में। बिजली तो दिखाई नहीं देती है महीनों में भी। अब तो आपको पता है पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, बिजली यहाँ शहरों में कहीं नहीं है, तो हमारे इलाके में कब बिजली पहुँचेगी। अस्पताल तो जैसे आम घर है उसी तरह अस्पताल भी यहाँ है। वहाँ तो जाते हैं तो जैसे पेशेंट जाते हैं तो वैसे वापस आ जाते हैं। सियासतदानों का रोल किस तरह है? तो अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे। हमने तो सजाद को दिल से हमने जिताया था, लेकिन अभी तो जिसलिए हमने जिताया था वो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तहसील खड़ी के अंदर 12 पंचायतें हैं, जिन पंचायतों में बहुत सारे पंचायतों में अभी रोड जो है कि कनेक्टेड नहीं है। 2-3 पंचायतों में रोड जाता है, लेकिन 2-4 दिनों से अभी तक वो रोड बंद पड़ा है और मशीनें लग रही है कहीं जगहों पे और कहीं जगहों पे अभी तक नहीं लगी हुई है। मैं त्रिगाम का रहने वाला हूँ, त्रिगाम लावर बी का, और हमारे पंचायत के अंदर 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है, 6 महीने से। तो हमने ये बात रामबन डीसी साहब से तक भी पहुँचाई थी, लेकिन इस बारे में गौर व फिक्र नहीं हुआ। गरीब इलाका है, यहाँ कोई सुनता नहीं। चाहे हुकूमत हो या न हो, हम हर वक्त मरे हुए, हर वक्त हम मरे हुए होते। बिजली फ्री, गैस फ्री, राशन फ्री बोल दिया, बिजली फ्री, गैस फ्री, आदमी फ्री, मगर कुछ फ्री नहीं है। आज हमें कम से कम 2-3 महीने हो गए, जो पानी था वो भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन हमने यही बोला था वाटर सप्लाई से हमारा जो पानी चलता है सराची से, हमें थोड़ा बहुत उसमें से कनेक्शन दे दो ताकि हम पानी पी सकेंगे। रोड कहता है तो देता नहीं, कोई नहीं। आप कुंडन में देख सकते हो, अभी मुझे गैसमती यहाँ पीठ पर चढ़ाना है, वहाँ लेना है। अम्बेले जितने बने हैं, आज नहीं सजन साहिब को बोलेंगे ये आज ही बना, ये नहीं कहेंगे ये आज साल बनाए, 3 साल के 5 साल के लिए। मैं 1-8 साल का हूँ, चल रहा हूँ, कितने रोड में दिए हैं, सड़क अभी तक कहीं नहीं है। कोई कहता है बाडबा से आएगा, कोई कहता है खावड़ा से आएगा। अब जाने वाली गाड़ी तो सड़क कहाँ आएगी? ये बात है कि सड़क जरूरी है, देता कौन नहीं है, अब देने वाला वही है।
4 महीना या 5 महीना हो गए, इधर कुछ नहीं बना है। उम्मीद है कुछ नहीं है। जब 4 महीने जो कुछ 5 महीने नहीं करेगा तो 6 महीने तक क्या कुछ करेगा। बिना सियासत के मैं ये बात बताऊंगा, गरीबों की आज भी वो अगर वो लिस्ट यहाँ पर देखूंगा, मेरे पास कई लिस्ट पड़ी हुई है बिजली के बारे में। बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। मेरी एज जिसका 40 साल वो है, 40 साल में मैंने यही एक रोड देखा, नाचलाना टू महमंगत का। और इस रोड की भी अगर आज भी वो हालत देखोगे, अब इंसान परेशान हो जाता है, खचरू का चलना मुश्किल हो गया है। तो कहाँ विकास, कहाँ विश्वास क्या किया इन्होंने। अवामी मसाइल तो लोगों ने अपने तरीके से आपको बोले। हमारा जो जर्नल इशू है, रेलवे स्टेशन टू सराची एक रोड था, उसको तकरीबन 6 साल हुए, 3 किलोमीटर भी नहीं बना है। हम पिछली बार डिप्टी सीएम साहब के पास भी गए थे, उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि डीसी साहब से बात करके भी मुआवजे की। वहाँ उसका कोई ना वाली वारस है, लोगों के मकान घिरे हुए हैं, लोगों के गांव उजड़ चुके हैं, ना किसी को मुआवजा मिलता है। हम आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं सरकार से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो आए। अगर ज़मीन अहमद की है और मोहम्मद को मुआवजा मिल रहा है, ये गलत बात है। जिन्होंने ज़मीनें दी है मुआवजा उन्हीं को मिलना चाहिए। यहाँ ये चोर बाजारी चल रही है, तो इसलिए आपकी माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, आप खुद 6 साल से 3 किलोमीटर बनाए, आप देखो वहाँ बिजनेस चलाई है लोगों ने। और मैं वो बंदा हूँ, ज़मींदार ज़मीन नहीं दे रहे थे, ये सच बात है। मैं वो बंदा हूँ, मैंने लोगों को मोटिवेट किया और ज़मीनें दिलाई। आज लोग जो है मुझे बोल रहे हैं कि आप हमें मुआवजा दे दो। अगर मुआवजा है तो ये लोगों को क्यों नहीं मुआवजा दे रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी करके डीसी साहब से भी हम गुजारिश करते हैं और आज की हुकूमत से भी, क्योंकि डिप्टी सीएम साहब ने अपना हक तो पूरा किया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मास नहीं हो रहा है। अवामी नुमाइंद बस वो इधर से चिट्ठी लिखते थे, इधर से इधर, उनको यार दोस्त थे, उनको वोट मिलना चाहे, जनता के साथ उनको क्या है, उनको खड़पड़ के राज चलना चाहिए। मैं पहले भी गया, डीसी साहब पास गया, मैं जज साहब के पास भी गया, मैं आज भी रोता फिरता हूँ। लेकिन मैं तमाम गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि हमारी सुनवाई करे, ना चलाने से बुजला तक देखे। अगर कोई रास्ता खुला है, अगर कोई स्कूल खुला है, अगर कोई हाई सेकेंडरी खुला है, अगर कोई पंचायत घर खुला है, कोई भी जो सरकारी काम यहाँ पर है डिपार्टमेंट की, सब पर कब्जा है। जैसे लोग यहाँ के हरियाणा जाते हैं नवंबर-दिसंबर में, तो वो वहाँ से वापस आए और यहाँ पे जो खड़ी से महमंगत रोड है वो अभी तक बंद है। तो आपकी वसातत से सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रोड को खोला जाए ताकि ये लोग अपने घरों तक पहुँच जाएँ। और जो बिजली का मसला है, बिजली शाम को रिस्टोर हो गई, लेकिन जहाँ पे बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे अभी तक बिजली रिस्टोर नहीं है। तो बिजली को भी जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। हम आपकी वसातत से सरकार से गुजारिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि शाम की टाइम, इफ्तारी की टाइम, तरावी के वक्त और सुबह सहरी के वक्त बिजली को बहाल रखा जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और पानी की जो मुश्किलात है, जिन जगहों पे पानी नहीं है उनको पानी मुहैया किया जाए। और रोड जहाँ जहाँ बंद है वहाँ पे रोड जल्द से जल्द खोला जाए। और जैसे राशन की अभी किल्लत है और राशन जिन इलाकों पे अभी तक नहीं पहुँचे। तहसील खड़ी की 12 पंचायतों के अवामी तासुरात जानने के बाद ये अखज़ होता है कि आज के इस जदीद दौर में भी ये तहसील बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यहाँ की राबिता सड़कें हैं जो खस्ताहाली का शिकार हैं, और बहुत से ऐसे दर्जनों देहात हैं जिन्हें अभी तक सड़क राबिते से नहीं जोड़ा गया है, जिस वजह से आज भी लोगों को मीलों पैदल सफ़र करके तहसील हेडक्वार्टर खड़ी पहुंचना पड़ता है। और जब कोई बीमार होता है तो कदीम ज़माने की तरह आज भी चारपाई पर मरीज़ को उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। लोगों का ये भी कहना है कि बदकिस्मती से जब मरीज़ अस्पताल पहुंचता है तो वहां पर उस तरह की सहूलियात नहीं होती है जिससे हमारे मरीज़ ठीक हो सकें। ऐसे में लोगों ने इस मौके पर तालीम, सेहत, सड़क, बिजली, पानी और दीगर मसाइल को भी उबारा। अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के साथ साथ इंतज़ामिया को भी तनकीद का निशाना बनाया और अपील की कि तहसील खड़ी की 12 पंचायतों में अवाम के लिए इंतज़ामिया की जानिब से दरबार लगाए जाएँ और उन्हें भी ये मालूम हो कि अवाम किन परेशानियों में मुब्तला है और उन परेशानियों का अजाला किया जा सके। नाजरीन, दही मंजरनामे के आज के शुमारे में इतना ही। सीनियर एडिटर एम शफी मीर के साथ अपने मेज़बान शब्बीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।